नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में। वंदना, पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और बिहार में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रवासी बिहारियों का बिहार लौटना जारी है। ऐसे में कोरोना बिहार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल यादव के बेटे और बिहार के युवा नेता अभिमन्यु यादव जी। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। कोरोना बिहार के लिए कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है? देखिए, समस्या तो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये कोरोना बना हुआ है, सभी लोगों के लिए। लेकिन इसको लड़ना कैसे है, इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करके और सबको एक दूसरे का समर्थन और साथ देकर ही इस चुनौती को हम लोग लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूरे देश और पूरे लोग एक साथ मिलकर ही कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज के डेट में जो स्थिति है हमारे राज्य में, इसमें कहीं पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए या देश में। इस कोरोना को हम लोगों को एक दूसरे का समर्थन साथ कहीं से हो, या आप अपने तरीके से किसी गरीब को खाना खिलाकर, या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमारे पीएम बोलते हैं, उसको देखते हुए, सब कुछ को देखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये बीमारी हमारे लिए है, आपके लिए है। ये एक हमारे एक भाषा में कहा जाता है ना, छुआछूत की बीमारी, उस तरीके का बीमारी है ये कोरोना। तो उससे हमें बचना है और देखना है कि हमारे आसपास के लोग कि इस कोरोना और बंदी के वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हो, कोई भूखा ना रहे। इस सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि राज्य सरकार इन चीज़ों पर पहल भी कर रही है। पंचायत और वार्ड तक खाना पहुँचाने का उन लोगों ने काम शुरुआत कर दिया है। उससे पहले सामाजिक संगठन और युवा के जितने संगठन हैं हमारे बिहार में, उन लोगों भी सक्रिय होकर कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं सरकार की। जी, हमारी सवाल है कि क्या बिहार सरकार सक्षम है कोरोना के से लड़ाई लड़ने में? देखिए, इतना तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जहाँ तक अभी तक जो भी अब देखा गया है, उसमें तो अभी तक तो सक्षम है। जहाँ भी किसी को ज़रूरतें पड़ रही हैं, उस पर काम भी कर रही है सरकार और लोगों तक मदद भी पहुँचा रही है। अभी होटल हमने दिया था अपने टीम के तरफ से। कोरोना से पीड़ित जो भी लोग थे, हम लोगों ने अपनी टीम के तरफ से जमाल रोड में ही, हमारा विनायक इंटरनेशनल हमारे मित्र का है, उन्होंने कहा था कि कहीं भी ज़रूरत होगी सरकार को तो आइसोलेट बनाने के लिए हम लोग अपने होटल को भी देंगे। तो होटल को भी हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब ने बुलाया भी था सारे होटल के व्यवसायियों को, और उन लोगों ने भी कहा कि आप लोग तैयार रहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके होटल को भी लेंगे। जी, अभिमन्यु जी, कोरोना में अपने घर में कैसे बिता रहे हैं, समय कैसे काट रहे हैं? बच्चों के साथ, और जहाँ भी कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है, हमारे अन्य राज्यों में हमारे जो बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं, मजदूर के, हमारे क्षेत्र के, हमारे बिहार के कई जगहों से हमारा नंबर बटा हुआ है, लोगों के पास है, लोग मदद मांग रहे हैं, वहाँ तक हम लोग मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी हमारा टीम के जो सदस्य हैं कहीं भी किसी राज्य में, उनके द्वारा हम लोग मदद भी पहुंचा रहे हैं। और कहीं कहीं आर्थिक मदद से, कहीं कहीं सूखा सामान, कहीं कहीं कई जिलों में पका हुआ खाना भी हम लोग लोगों के बीच में वितरण बांटने का काम कर रहे हैं। इसके द्वारा हम लोग टेलीफोन से ही सारा कुछ संपर्क में है और चारों तरफ काम चल रहा है ताकि कोई हमारे राज्य के लोग भूखे ना रहें। जी, अभिमन्यु जी, आप एक युवा हैं और युवा के नाते कोरोना में युवाओं के साथ का होना कितना ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। युवाओं को ही प्रेरित करना है, लोगों को, आम लोगों को बताना है कि ये बीमारी क्या है। हमारे ग्रामीण में कई लोग जानते नहीं है कि कोरोना है क्या। लोग को समझ में नहीं आ रही है कि कोरोना से क्या हम लोग को भोगना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हमारे नौजवान साथी, हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे मित्र ही बता सकते हैं लोगों को कि कोरोना कितनी खतरनाक और भयानक बीमारी है। ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए इन बीमारियों को। इसमें हम लोगों को एक दूसरे का साथ देकर, समर्थन देकर काम करना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि 9 मिनट के लिए 9 बजे हम लोगों को लाइट ऑफ करके, या तो टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश लाइट या कैंडल लेके हम लोगों को अपने घर के दरवाजे या बालकनी में खड़ा रहना है। तो ये संदेश जाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ होकर, यूनाइट होकर इस मुहिम को, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में कहीं दूसरे जगहों पर कभी बात हो तो ये कहा जाए कि भारत देश ऐसा देश था, कोई भी बीमारी आती है तो उसमें ये लोग यूनाइट होकर एक दूसरे का समर्थन देकर लड़ाई लड़ते हैं।
जी, मेरा लास्ट सवाल है कि कोरोना को लेकर के बिहार वासियों के युवाओं से क्या आप अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, सबसे निवेदन है कि लोगों को कोरोना के बारे में बताएं। सोशल डिस्टेंसिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाना नहीं पहुँचाएं, खाना पहुँचाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए लोगों की, क्योंकि आज के नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें खाना पहुंचाना चाहिए जो भूखे हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हर लोग लगे हुए हैं, जहां जिनको ज़रूरत पड़ रही है वहां खाना पहुंचा रहे हैं, और जहां असहाय लोग हैं उनको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और एक टाइम बना लें, और जब भी घर जाएं तो हैंड वॉश करें और अपने आप को साफ़ सफाई रखें, और अपने घर में बच्चों को अपने से दूर रखें जब आप बाहर जाएँ तो। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अभिमन्यु यादव जी, रामकृपाल यादव के बेटे हैं, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और साथ ही बिहार वासियों से भी अपील किया है कि आप लोग भी अपने घर में रहें और डिस्टेंस बना करके रहें। उम्मीद है कि आपको इनकी बात अच्छी लगे, और तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।